उनको जरा एक्सक्यूटिव ऑप्शन दे दें। अदिति हमारी ड्यू सीडी है, अदिति हमारे ड्यू सीडी है, और अदिति की खास बात ये है कि अदिति लिस्ट बिल्डिंग में मास्टर है। अभी भी उसने मुझे दिल्ली में दिखाया कि सिर्फ क्या जुलाई और अगस्त में उसने 2 महीने में 600 लोगों की लिस्ट तैयार कर ली। कैसे की, क्या काम करती है, कैसे लिस्ट इतनी बढ़िया बना लेती है। पीछे मैं अदिति को यहाँ बुला रहा हूँ, तो अदिति जरा बताओ कैसे तुमने काम किया। अदिति। गुड मॉर्निंग भैया। तो यस, तुम पीपीटी दिखाना चाहते हो? आवाज आ रहा है? ये पीपीटी दिखाना चाहते हो? यस यस। हाँ, स्क्रीन शेयर दे दो। सर पीपीटी मैं शेयर करूंगा। मेरे नाम का स्पॉटलाइट करने के लिए रिक्वेस्ट है। अच्छा, पीपीटी तुम शेयर करोगे, तो कंसोल तुम जरा एक बार हैंड रेज कर दो। तो ये केदार को जरा स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे दो। यहाँ यस केदार। तुम कर सकते हो? यस कर सकता हूँ। करिए। बोलो शुरू करो। यस, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आदिति देव पुणे से हूँ और एक जबरदस्त जिम्मेदारी वेलिंग टीम ने और भैया ने मुझ पर दी है। तो मैं लिस्ट बिल्डिंग पे मैं बहुत दिन से, मतलब जब से हमने डिसाइड किया हमको क्राउन जाना था, तब से मतलब 1-1.5 साल से मैं लिस्ट बिल्डिंग पे काम कर रही हूँ। और जब लिस्ट बिल्डिंग पे काम करना शुरू किया तब ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही इजी काम है लिस्ट बिल्डिंग का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। तो मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन देती हूँ। तो पहले इम्पोर्टेंस ऑफ लिस्ट बिल्डिंग मैं बताती हूँ आपको। नेक्स्ट प्लीज। ओके, अब हमारे बिजनेस में 2 लिस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है ड्रीम लिस्ट और दूसरी है पीपल लिस्ट। अगर ये 2 लिस्ट नहीं है तो हमारे बिजनेस में बिल्कुल ग्रोथ नहीं आएगी। हमारे विनिंग टीम टूल्स में एक छोटा सा पॉकेट बुक है 10 कोर स्टेप्स का। उसमें जो 10 कोर स्टेप्स में जो 4th पॉइंट है वो है लिस्ट बिल्डिंग का। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और मैंने वो पढ़ के और मुझे काम करने में इंटरेस्ट आ गया। तो ये आप सबके पास ये 10 कोर स्टेप का पॉकेट बुक होगा, वो हमेशा अपने साथ रखना है। अगर लेडीज है तो पर्स में रखना है, जेंट्स है तो पॉकेट में रखना है। तो ये जो लिस्ट बिल्डिंग का 4th पॉइंट है 10 कोर स्टेप्स में, वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। नेक्स्ट प्लीज। यस, तो हाउ टू फाइंड पीपल। सबको ऐसा लगता है कि लोग मिलेंगे कहाँ, लोग मिलेंगे लेकिन उनको अप्रोच करेंगे कैसे, किसको अप्रोच करना है, ये सब डाउट्स हमारे मन में आते हैं। तो हमको ऑफकोर्स जो नए लोग हैं, नए बिजनेस, नए ज्वाइन करना है या फिर नए ज्वाइन किया है, वो तो पहले सोचते हैं कि हमारे जो क्लोज वाले फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, कलीग है, नेबर्स है, उनको अप्रोच करें। तो उनको हम अप्रोच कर सकते हैं, हमने भी वही किया था। लेकिन स्टार्टिंग में कुछ कंज्यूमर्स बने, लेकिन ऐसा ज़्यादा रिस्पॉन्स उनसे मिला नहीं। तो नेक्स्ट हमने सोचा कि कुछ अलग करना पड़ेगा। तो ये लोग हमारे लिए स्टार्टिंग में है कंज्यूमर्स बन के हमारे साथ लाइफ टाइम भी रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, जो हमारा फ्रेंड का जो ये है, तो उसका ये बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। लेकिन फिर भी कुछ नया चाहिए था हमको। ये लोग हमारे साथ काम नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने जो किया वो मैं बताती हूँ। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, तो मैंने क्या किया, सोशल मीडिया
पे कुछ अच्छा काम हो सकता है, ऐसा मुझे जब लगा तो मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब ये सब मैंने यूज़ करने को शुरू किया। और उसमें सबसे मुझे जो रिस्पांस मिला वो फेसबुक से मिला। वो कैसा मिला वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। नेक्स्ट प्लीज। ये जो सब स्लाइड्स है इसमें हम दोनों ने क्या काम किया है, मैंने और केदार ने, वो ये स्लाइड पे हमने डाला है। तो लेट मी शो यू हाउ आई हैव डन लिस्ट बिल्डिंग विद द हेल्प ऑफ फेसबुक। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर फेसबुक का हमने पेज क्रिएट किया, उसमें बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं। तो हम जो सिटी में है, हम जो स्टेट में है, उसका नाम डाल के हम ग्रुप सर्च कर सकते हैं। और जो ग्रुप्स में कुछ एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसमें जो नंबर्स आते हैं वो नंबर्स मैंने लिए और उसमें जो नाम है वो नाम लिया और डायरी पे नोट डाउन किया। अभी समझो इधर तलेगांव दाभाडे फेसबुक ग्रुप है, उसमें योगेश सुर्वे करके नाम है। तो मैंने वो योगेश सुर्वे का नाम लिया और उसका नीचे जो मोबाइल नंबर उन्होंने डाला है वो लिया। उसके नीचे कुछ कर्जत कट्टा करके है, उसमें नितिन यादव करके नाम है, उसका नाम लिया और उसका नंबर लिया। बस अब पहले इतना ही काम किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसमें फेसबुक पे बहुत सारे लेडीज के ग्रुप रहते हैं, बहुत सारे जॉब्स के लिए जो ग्रुप्स है वो ग्रुप्स रहते हैं। उसमें कुछ लोग डालते हैं कि हमें जॉब की ज़रूरत है, कुछ जॉब है तो बताओ, पार्ट टाइम है तो बताओ, फुल टाइम है तो बताओ। तो वो सब कंटिन्यूस हमको देखना चाहिए। हम बाकी के जो फेसबुक पे देखते हैं वो कुछ हमारे काम का नहीं है, ये सब चीज़ें हमारे काम की है। तो वैसा ही करके मैंने अपना लिस्ट बिल्ड करने शुरू किया। तो नेक्स्ट प्लीज। यस, तो हमने क्या किया, एक प्रपोजल लेटर रेडी किया है। वो प्रपोजल लेटर आगे है स्लाइड में और आप सबको मिलेगा भी। तो वो प्रपोजल लेटर है, वो हमने जो फेसबुक से नंबर लिए थे वो व्हाट्सएप पे उनको वो प्रपोजल लेटर सेंड किया। तो वो प्रपोजल लेटर से कुछ रिप्लाई आते, पीपल इमीडिएटली रिप्लाई, वो पढ़ के कुछ रिप्लाई देते हैं। तो वो रिप्लाई आने के बाद ये क्या है, कैसा है, काम क्या है, वो सब पूछते हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन जब वो पूछते हैं ये क्या है, तो मैं उनको आंसर कुछ नहीं देती हूँ। मैं उनको क्वेश्चन करती हूँ कि आप कहाँ से हैं, उनका लोकेशन क्या है। जब तक हमें उनका लोकेशन नहीं मालूम होता है तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हम इनके पास जा सकते हैं, इनके लोकेशन तक पहुँच सकते हैं और उनको प्लान दिखा सकते हैं या नहीं। तो पहला क्वेश्चन, उनका क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि वेयर आर यू लोकेटेड और व्हाट इज योर लोकेशन। तो फिर उनका रिप्लाई आने लगता है और फिर मैं अपॉइंटमेंट सेट करती हूँ। फिर उसमें एक चीज़ ऐड करती हूँ, मैं उनको पूछती हूँ, एक बार लोकेशन पता चला तो मैं उनको पूछती हूँ आर यू डूइंग जॉब और बिजनेस। तो ऐसा पूछना जरूरी है क्योंकि उनका मेंटालिटी समझ में आता है। अगर वो जॉब करता है तो उनका 8 घंटे काम करने का मेंटालिटी रहता है। तो एक हम बोलते हैं ना, जॉब मेंटालिटी अलग रहती है, बिजनेस मेंटालिटी अलग रहती है। तो उनको अगर अप्रोच करना है, उनको प्लान दिखाना है, तो वो प्रोस्पेक्ट जॉब मेंटालिटी का है या बिजनेस मेंटालिटी का है, वो हमें समझ में आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये अभी मैंने जो प्रपोजल लेटर के बारे में आपको कहा, तो ऐसे 2-3 प्रपोजल लेटर हमने बनाए हैं और ये प्रपोजल लेटर बहुत अच्छी तरह से हमको हेल्प कर रहे हैं लिस्ट बिल्डिंग करना और कॉन्टैक्ट इनवाइट करना और प्लान दिखाना। तो उसमें से ये एक प्रपोजल लेटर है। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, नहीं तो चाहिए तो मैं विनिंग टीम को देती हूँ, आप विनिंग टीम से ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये और एक प्रपोजल लेटर है, अलग अलग पैटर्न है। तो ये इसका भी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो ये 2 प्रपोजल लेटर
है कि ये बिजनेस के लिए है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें जो डॉट्स बीच में प्रपोजल लेटर में है, उसमें आपको पढ़ के आपका नाम डालना है या फिर जो है वहाँ पे वो डालना पड़ेगा। हमारा नाम वहाँ पे आता है, इसलिए वो नाम निकाल के हमने डॉट रखे हैं। ये एग्री के लिए प्रपोजल लेटर है। अभी फेसबुक पे आपने देखा, आप देखते हो एग्री के भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो अगर वो ग्रुप में ये प्रपोजल लेटर हम पोस्ट करते हैं तो उनके भी बहुत सारे रिस्पॉन्स आते हैं। और अभी हमारा एग्री में भी बहुत बड़ा काम चल रहा है, तो उसका कारण ये प्रपोजल लेटर ही है। तो ये एग्री के लिए प्रपोजल लेटर है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, ये हेल्थ के लिए प्रपोजल लेटर है। अभी जब तो हमने सिल्वर से क्राउन जाने का डिसीजन लिया, तो हमने हेल्थ प्लान पे बहुत ज़्यादा काम किया था। हमने बहुत सारे हेल्थ प्लान लिए थे उस टाइम। तो ये जो लेटर है, हेल्थ का जो प्रस्ताव पत्र प्रपोजल लेटर है, ये बहुत काम आया उस टाइम, क्योंकि हमने बहुत सारे कंपनीज को, स्कूल्स को ऐसे अप्रोच किया था। तो डायरेक्टली उनको इनके साथ जाके मिलना, बात करना अच्छा नहीं लगता है, तो पहले एक प्रोफेशनल की तरह हमने उनको ये प्रपोजल लेटर दिया और उनसे अपॉइंटमेंट लिया। नेक्स्ट प्लीज। तो ये हेल्थ का हो गया। अभी ये जो लिस्ट है, हमने ये जो लिस्ट किया था, ये फेसबुक में जो ग्रुप्स में हमने प्रपोजल लेटर पोस्ट किए थे, वहाँ पे जो रिप्लाईज आए थे नंबर के, तो उसका ये लिस्ट है, फेसबुक पोस्ट का ये लिस्ट है। तो जैसे भैया ने अभी बताया आपको, तो पता नहीं मुझे क्या लगा, लेकिन मैंने डिसाइड किया अभी एक नया, पुराना लिस्ट छोड़ देंगे, नया लिस्ट शुरू करेंगे। और जुलाई से नया लिस्ट शुरू किया। अभी 700 तक ऑलमोस्ट लिस्ट गया है। और शायद मुझे शायद पता था मुझे 1000 प्लान चैलेंज आएगा, तो ये लिस्ट अभी हमारे बहुत काम में आएगी। तो ऐसा ये फेसबुक का लिस्ट है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ये जो फेसबुक का जो लिस्ट था, उसमें जो एग्री का पोस्ट है, वो नाम और नंबर के आगे मैंने एग्री लिखा है। जो हेल्थ का है, उसके नाम और नंबर के आगे मैंने हेल्थ लिखा है। तो उनको कैसे अप्रोच करना है, उनको बिजनेस के लिए अप्रोच करना है, हेल्थ के लिए अप्रोच करना है, वो सब इजी हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट है हमारे पास। यस, नेक्स्ट प्लीज। तो जैसे मैंने अभी कहा, हम लोग जब सिल्वर से क्राउन गए, तब हमने बहुत स्कूल्स में अप्रोच किया था। तो स्कूल्स का क्या हुआ, हमको ठीक तरह से नंबर नहीं मिले, मोबाइल नंबर नहीं मिले। तो मैंने उनका ईमेल आईडी लिया और उनको ईमेल किया। हेल्थ का जो प्रस्ताव पत्र है, वो उनको मैंने ईमेल किया। और फिर उसके बाद वो ईमेल देख के उनका कॉल आया और हमारा अपॉइंटमेंट सेट हो गया। तो ऐसा पूना में ऑलमोस्ट जितने सारे स्कूल्स हैं, उसमें से 50% स्कूल्स को हमने ईमेल किया था। फिर आईटी ऑफिसेस, अभी आपको पता है पूना में आईटी ऑफिसेस भी बहुत हो गए, हिंजेवाड़ी है, आजू बाजू में भी बहुत है। तो आईटी ऑफिसेस का भी वही प्रॉब्लम हुआ था, हमको ठीक से कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल रहे थे। तो जो गूगल पे मैंने सर्च में डाला लिस्ट ऑफ आईटी ऑफिसेस, तो लिस्ट ऑफ आईटी ऑफिसेस डाला तो ये सब नाम आ गए। उसके नीचे मोबाइल नंबर आ गए, लेकिन कुछ मोबाइल नंबर चालू थे, कुछ बंद थे, कुछ लैंडलाइन नंबर थे। तो ईमेल आईडी सबका था, तो मैंने ईमेल आईडी पे उनको हेल्प के लिए अप्रोच किया था। यस, नेक्स्ट प्लीज। यस, और ये भी आईटी ऑफिसेस का हुआ। अभी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का लिस्ट है। और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑफिस में भी जाके हमने हेल्थ प्लान किए हैं बहुत सारे, क्योंकि ये सब लोग हैं, ये बहुत स्ट्रेस लोग रहते हैं और उनको सबसे ज़रूरत रहती है फ्लैक्स ऑयल, CMD, हमारे ऑलमोस्ट ऑल सप्लीमेंट्स। तो वहाँ पे हमने हेल्थ प्लान किया, हमने डेमोज किए चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में, और बहुत सारे वहाँ से भी हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
फिर बहुत सारे जिम्नाशियम्स में हमने सीएमडी का डेमो किया था, क्योंकि उस टाइम सीएमडी तो एकदम लेटेस्ट लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम जिम्नाशियम्स में आप लोग भी सीएमडी का डेमो कर सकते हैं। सीएमडी बहुत ही फायदेशीर है जो जिम करते हैं। फिर अपना फ्लैक्स ऑयल है, प्रोटीन पाउडर है, फिर एक एक ऑर्डर मिल जाता है, लेकिन पहले हमको जब जाना चाहिए, जाने के लिए हमको लिस्ट चाहिए। तो ये सब लिस्ट मैंने जो है जिम्नाशियम की लिस्ट है, स्कूल की लिस्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आईटी कंपनीज, और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड में सोसाइटीज है। तो ये सब मैंने गूगल से सर्च किया है। मैंने सिर्फ गूगल में हेडिंग डाला, लिस्ट ऑफ जिम्नाशियम्स, लिस्ट ऑफ आईटी ऑफिसेस, लिस्ट ऑफ सोसाइटीज। तो ये सब हमको वहाँ से नाम और नंबर मिले, और फिर उनको हमने जो प्रस्ताव पत्र है वो हमने उनको दे दिया। तो ये लिस्ट बिल्डिंग से बहुत हमको फायदा हुआ, हमको लीडर्स भी मिल गए और कंज्यूमर्स भी मिल गए, और जो कंज्यूमर्स है वो बहुत हैप्पी है, क्योंकि उनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये बहुत लिस्ट बिल्डिंग का इम्पोर्टेंट है 1000 प्लान चैलेंज के लिए। So thank you भैया, thank you winning team, and thank you everybody sitting here. Thank you so much for giving me the chance to talk. Thank you भैया.